हेलो दोस्तों, ये हम लोग का सेल यानी कोशिका। और उस कोशिका में दिया हुआ है पादप कोशिका। तो इसका पादप कोशिका का चित्र हम लोग आज बनाएंगे, लाइव बनाएंगे पादप कोशिका का चित्र। आपको पता है, बताया भी था पिछले वीडियो में कि कोशिका जो होता है वो जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। हम लोग का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और पौधों का जो शरीर होता है वो भी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका या कोशिका, ये अगर जंतु कोशिका है तो जंतुओं में पाया जाएगा, पादप कोशिका है तो पौधों में पाया जाएगा। और जंतु कोशिका और पादप कोशिका में बहुत सारे अंतर भी होते हैं। तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि जो कोशिका होती है वो जीवों की सूक्ष्मतम इकाई है, यह छोटी से छोटी इकाई है। क्योंकि जब तक कोशिका नहीं है तब तक किसी भी जीव का निर्माण संभव नहीं है। जैसे हम लोगों का जो शरीर है वो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, या पौधों का शरीर भी असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका का गिनती करना बहुत कठिन है। जीवाणु है तो जीवाणु एक कोशिकी होता है, उसमें एक कोशिका होता है, उसकी गिनती आसान है। तो ये पादप कोशिका का हमको चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना है। इस पादप कोशिका का चित्र हम लोग देखेंगे। जो पादप कोशिका है ये पौधों में पाई जाती है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग ऐसे बनाएंगे। ये बहुत आसान तरीका आपको हम बता रहे हैं बनाने का। ऐसे आप बनाएंगे, फिर ऐसे यहाँ पे छोड़ते जाएंगे, यहाँ पे आप छोड़ते जाएंगे, यहाँ भी आप छोड़ देंगे और यहाँ भी छोड़ देंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है। उसके बाद से फिर इसको ऐसे बढ़ा देंगे, फिर इसको ऐसे बढ़ा देंगे, फिर इसको ऐसे बढ़ा देंगे, फिर इसको ऐसे बढ़ा देंगे। ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा। तो ये है पादप कोशिका का, या जो पौधे में कोशिका पाया जाता है, ये पादप कोशिका का कोशिका भित्ति है। पादप कोशिका का ये कोशिका भित्ति है। हम सबको पता है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसको हम कहेंगे कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति है पादप कोशिका का, या पौधे के शरीर में जो कोशिका पाया जाता है ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। यह सेलुलोज की बनी होती है, यह पादप कोशिका की कोशिका भित्ति है। ये देखेंगे जंतु कोशिका में, तो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाएंगे। उसके बाद इसके बीच में इसका केंद्रक होता है। बीच में आप ऐसे इसका केंद्रक बना लेंगे, और ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर ये केंद्रिका पाई जाएगी। केंद्रक के अंदर ये केंद्रिका पाई जाएगी, और ये हो जाएगा केंद्रक द्रव्य। इसी से केंद्रक की जो कला होती है, यहीं से आप देखेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःपरदमी जालिका लगे होते हैं। यहीं से आप देखेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःपरदमी जालिका लगे होते हैं। इसको आप ऐसे यहाँ बना लेंगे, ये हो जाएगा अंतःपरदमी जालिका। ये केंद्रक, केंद्रक से लगा हुआ अंतःपरदमी जालिका, ये इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसको कहते हैं अंतःपरदमी जालिका। ये दो प्रकार का होता है, बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। इसका चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। इसके ऊपर यहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है, तो इसको हम रफ कर लेते हैं। जहाँ राइबोसोम नहीं पाया जाता उसको स्मूथ करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे पाई जाती है रिक्तिका। रिक्तिका पाई जाती है, ऐसे बना लेंगे, ये हो जाएगा रिक्तिका। ये रिक्तिका हो जाएगा। फिर प्रोटीन के निर्माण के लिए यहाँ पे कण पाए जाएंगे, जिसको आप कहेंगे राइबोसोम। ये हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम ये पादप कोशिका है। तो आपको पता है कि राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। तो जो पादप कोशिका है ये यूकैरियोटिक कोशिका है, इसीलिए इसमें जो राइबोसोम हो जाएगा वो हो जाएगा 80S, यानी 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा।
फिर आप यहाँ बना लेंगे गाल्जी का, ऐसे ये आप गाल्जी का बना लेंगे, गाल्जी बॉडी या गाल्जी का, ये हो जाएगा गाल्जी का, गाल्जी बॉडी या गाल्जी का है। फिर आप यहाँ बना देंगे पादप कोशिका है, तो पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। आप यहाँ बना देंगे पादप कोशिका का जो हरित लवक है, ये हो जाएगा हरित लवक, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा, पादप कोशिका में पाया जाएगा। फिर आप बना लेंगे यहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया, यहीं पर ऐसे आप बना लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं या कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ये कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाएगा इसको बना लेंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य ये जो गोल सा संरचना है बीचों बीच में, इसको आप कह देंगे केंद्रक। ये हो जाएगा केंद्रक। ये अंदर वाला जो संरचना है इसको आप कहेंगे केंद्रिका, इसको आप कह देंगे केंद्रिका। ये जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें ये केंद्रक बेल डेवलप पाया जाता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें केंद्रक बेल डेवलप नहीं होता है। ये जो इसके अंदर द्रव्य पाया जाएगा इसको आप कह देंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को कह देंगे कोशिका द्रव्य। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो ही गया, ये क्लोरोप्लास्ट भी हो गया, राइबोसोम हो गया, ये गाल्गी का हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःपर्दवी जालिका हो गया, इसका कोशिका भित्ति हो गया। तो ये इसके अंदर फिर आएंगे यहाँ पर ये जो केंद्रक के अंदर द्रव्य पाया जाएगा इसको आप कह देंगे केंद्रक द्रव्य, इसको कह देंगे केंद्रक द्रव्य। ये सब भर देंगे इसको, ये हो जाएगा कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो कोशिका के अंदर पाया जाएगा, केंद्रक जब जो केंद्रक के अंदर पाया जाएगा। तो इस प्रकार ये पादप कोशिका का संरचना है। और ये जो जितने अंग दिखाई दे रहे हैं जैसे गालिका, राइबोसोम, कोशिका भित्ति, अंतःपर्दवी जालिका, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कोशिका का अंग है। जैसे हमारे पास है आंख, नाक, मुंह हम लोगों का अंग है, उसी तरीके से ये पादप कोशिका के ये अंग हैं। ये विभिन्न विभिन्न प्रकार का कार्य करते हैं जिससे पूरा पौधों का शरीर में उनका जो फिजियोलॉजी होता है वो चलता रहता है। तो आपके सामने है ये पादप कोशिका।